कुकर में आलू उबलते हुए तो लगभग सबने देखा होगा। क्या एक चीज ऑब्जर्व किया है आपने कि अगर एक दो सीटी कम हो जाए या दो तीन सीटियां अधिक हो जाए, कम होने पे वही आलू कच्चा रह जाता है और ज्यादा होने पे वही आलू गल जाता है। एग्जाम है, डेफिनेट सी बात है, प्रेशर भी होगा, लेकिन इस प्रेशर को कितना बढ़ा के रखा जाए या कितना कम करके रखें, ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि छोटी छोटी जीवन की जो चीजें होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं। डिपेंड करता है कि हम सीखना चाहते हैं कि नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपका नीट एग्जामिनेशन है तो आप प्रेशर ना लो, क्योंकि भय भी न हो तन प्रीत। अगर डर नहीं है तो हो सकता हो कि नीट से प्यार भी नहीं होगा। लेकिन एक बात कि कितना डर, कितना प्रेशर। हम बात करते हैं 25 लाख एस्पायरेंट की, तो आप में से ही वो बच्चे हैं, आप ही वो बच्चे वीडियो देख रहे हो, आते हो, कभी कभार देखते हो कि प्रेशर इतना होता है कि हम छोटे छोटी गलतियां कर जाते हैं। इवन जो क्वेश्चन हमें नींद में भी बिना एग्जामिनेशन के पूछे जाता और उस क्वेश्चन का आंसर हम बड़ा सही तरीके से दे लेते, वो भी क्वेश्चन कभी कभार हम गलत करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर है कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। क्या हम आप कभी सोचें कभी बैठ के सोचिएगा कि अगर आप एक दो सिली मिस्टेक ही करते हैं, किसी से 2-3 हो गया, 3-4 हो गया, आपके लिए ये नंबर कम है कि चलो हमारा 2 क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन जब बात मेरिट की आएगी तो ये कहीं ना कहीं 2 या 3 सिली मिस्टेक्स आपके 10 से 20 नंबर का फासला जनरेट कर देंगे। और ये बात हम एग्जामिनेशन के दिन नहीं बता रहे, क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उस गलती का सुधार करने का सबसे बेहतर टाइम यही है। सुना होगा ना आपने, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जब भी आज भी आप चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो या यूनिट वाइज दे रहे हो या फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो भारत के किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप आज से ही ये इंप्लीमेंट करना होगा आपको कि हमें ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करना। अब जनरली होता क्या है, जरा इस ट्रेंड को समझें कि सिली मिस्टेक्स है क्या। मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स आप बायो में करते हैं। बायो में कैसे करते हैं? क्योंकि बायो में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टाइमिंग बहुत कम रखते हैं। हर बच्चा लगभग प्रयास करता है कि एक क्वेश्चन में 20-30 सेकंड या 35 सेकंड तक मैक्सिमम जाएं, क्योंकि हम एक जोन बना के चलते हैं कि 90 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और लगभग 30-40 मिनट में। अगर हम इस तरह से डिवाइड करें तो हम कहीं ना कहीं 1 मिनट में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उस समय होता क्या है कि हम कीवर्ड्स को पढ़ के आंसर को कर रहे होते हैं। हम कीवर्ड पढ़ रहे हैं, हम पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लाजिमी सी बात है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम हम कीवर्ड्स पे आंसर दे रहे होते हैं और अपने एक्सपीरियंस के दम पे कोई बच्चा अपने पढ़ाई के दौरान कितने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन उसे आ भी रहे होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब जब हम कीवर्ड्स के हिसाब से आंसर कर रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सस्ते होते हैं। और बायो का स्टूडेंट होने के नाते जो आप गलती करते हैं, क्योंकि मैं भी था, तो होता क्या था कि कीवर्ड्स के हिसाब से हम आंसर तो कर रहे हैं, कभी कभी ट्विस्टिंग हो जाती थी उसी कीवर्ड में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखें तो हम एनसीईआरटी में बड़ी भली भांति पढ़े हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25% ज़्यादा है, टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यही ऑक्सीजन रख दिया जाए, तब आपको कीवर्ड क्या आपने याद किया है? आप कीवर्ड याद किए रहते हो 20 से 30 टाइम्स। आप CO2 और O2 को फोकस नहीं कर पाते उस समय, या किए भी रहते हो तो कॉन्फिडेंस के अभाव में उस चीज को गलत कर जाते हो। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली सभी बच्चों से पूछा जाता है कि माइलिन शीथ कौन बनाता है। सभी बच्चों को बचपन से ही रटा हुआ है स्वान सेल्स बनाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी माइलिन शीथ को पूछा जाए कि CNS में कौन बनाता है, तो हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है, और PNS में हमारे यहाँ स्वान सेल, हम बता रहे हैं। जब क्वेश्चन जनरलाइज है तो आपका आंसर स्वान सेल है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट अगर करना हो, क्योंकि हम कीवर्ड्स आंसर कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं माइलिन शीथ देखेंगे और आंसर में स्वान सेल देखेंगे, तब तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें, आपको रुकना है, क्योंकि भारी क्वेश्चन जो होता है उस पर तो हम रुकते हैं क्योंकि टाइम देते हैं। लेकिन गलती की प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है? आप खुद देखिएगा, आप टेस्ट दे रहे होंगे, गलती तो आपसे वहीं हो रहा होगा ना जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो जहां भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें, और ऐसा नहीं कि नीट एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप में चेंज जाएंगे, ये पैटर्न आपको डे 1 से अभी से प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन का हिस्सा है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं चलो इग्नोर कर दिया, हम एग्जामिनेशन के दिन सुधर जाएंगे। आज तक जो गंगाधर था वो एग्जामिनेशन में शक्तिमान हो जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है?
तो जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधारना है, सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। और भी कैसे सिली मिस्टेक्स होते हैं जरा समझिएगा। एक तो ये वाला सिली मिस्टेक हो गया कि हमने कीवर्ड के हिसाब से जब आंसर सेलेक्ट किया तो वहां थोड़ी सी ट्विस्टिंग थी और जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो गया। दूसरा एक प्रकार की गलती है, बहुत सारे बच्चे फेस करते होंगे, क्योंकि मैंने खुद फेस किया है और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपसे बता रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सवाल पढ़ते हैं और सवाल का जवाब एज अ रिफ्लेक्स हमारे दिमाग में तुरंत आता है, लेकिन क्या है कि सिलेक्शन का प्रेशर है और कभी कभी हमें लगता है कि ऐसा सवाल नहीं आ सकता, इतना आसान नहीं आ सकता। मैक्सिमम बच्चे आप देखे होंगे कि कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ते ही एक जवाब आता है आपके दिमाग से और बाद में आप उसी क्वेश्चन को क्या करते हो, उसी आंसर को क्या करते हो, मैनिपुलेट करना चालू करते हो। मैनिपुलेट करते हो तो देखते होगे कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जब रिफ्लेक्स के थ्रू आया था और आपने उस आंसर को मैनिपुलेट किया, तो जब घर जाके देखते हो तो कहीं एहसास हुआ है कि नहीं कभी, अरे यार ये तो दिमाग में आया था लेकिन हमने मैनिपुलेट कर दिया। याद रखें, इसके पीछे फिजियोलॉजी है, हमारे ब्रेन के काम करने का अपना एक तरीका है। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो ब्रेन काम करता है वो अपने, सिंपल सी बात है, सेंसरी एसोसिएटेड और हमारे यहाँ मोटर रिस्पॉन्स एरिया है। जो एसोसिएटेड एरिया है, एरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन है, और डेफिनेट सी बात है वो अपने मेमोरी के दम पे, एक्सपीरियंस के दम पे या विल पावर के दम पे हमें जवाब देता है। तो जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट मीन्स स्टिमुलस, और स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है वो डेफिनिट है। अब हम कंडीशनल बदलते हैं, एक कहानी के रूप में बताते हैं कि अगर हमें एक थप्पड़ हमारे पापा ही मारे तो डेफिनेट सी बात है हमारा रिफ्लेक्स दूसरा थप्पड़ है, लेकिन बाद में हम दिमाग लगा के उसे मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं बेटा ये पापा है हमारे, इन्हें नहीं मारना है। ठीक है, ऐसा ही होता है हमारा ब्रेन की जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो भी उसके एक्सपीरियंस के, मेमोरी के या विल पावर के दम पे जो भी उसका रिफ्लेक्स है वो देता है, लेकिन जब हम उससे मैनिपुलेशन स्टार्ट करते हैं, दैट विल मेक अ सिली मिस्टेक। यही वो सिली मिस्टेक है। और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो अनप्रैक्टिकल। देखिए, एक बंदा तो है जो पढ़ा ही नहीं है, एक बंदा है जो बहुत पढ़ा है। कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तब भी गलतियां करना शुरू करते हैं। कभी कभी हम क्वेश्चन को खुद ही भारी बनाना चालू करते हैं। क्वेश्चन को भारी बनाना कैसे चालू करते हैं? यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक बार सवाल पूछा गया था कि मेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। XX था, XY था। मैं डॉक्टर था उस समय, और सोचिए कि कितना एम्बैरेसमेंट होगा जब आपको पता चलेगा कि आपके सर ने आंसर XX किया था। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत कम, तो दिमाग में इतना प्रेशर रहता है उस समय कि आदमी अलग ही तरीके से सोचना स्टार्ट कर देता है। हमें पता भी है कि XY मेल है और XX फीमेल है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सा केमिकल हार्मोन रिलीज हुआ, पता नहीं मैंने कैसे मैनिपुलेट किया और वो आंसर गलत हो गया मेरा। सोचिए, इतना सिली मिस्टेक हो सकता है। तो जब भी इस तरह के सवाल आपसे आए तो आपको अपने ब्रेन के रिफ्लेक्स पे ध्यान देना है। दो बातें हो गई कि दो तरह के सिली मिस्टेक्स कैसे हैं। तीसरा मिस्टेक सुनिए। एक पहला वाला तो हम कीवर्ड के हिसाब से जो आंसर दे रहे थे, दूसरा वाला ऐसा कि हमें हमारे ब्रेन ने रिस्पॉन्स भी दिया, लेकिन उस रिस्पॉन्स से मैनिपुलेशन हमने शुरू किया। तीसरा जो सिली मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक क्या कहें, तीसरा मिस्टेक हम डिलेमा का बोलेंगे कि कभी कभी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको किताब में वो पेज भी याद आता है कि अरे यार वहां पे डायग्राम दिया हो या वहां पे लाइन लिखी हुई है, और धुंधली धुंधली सी एक तस्वीर बनती है उन लाइंस की या उन डायग्राम्स की, बट यू आर नॉट श्योर, और आप उसमें टाइम वेस्ट करना शुरू कर। देखिए, केवल क्वेश्चन गलत करना आपकी हार नहीं है। आप किसी तरह से अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं केवल उसे याद करने के चक्कर में, तो आपका अपोनेंट यानी आपका जो कॉम्पिटिटर है उस पर टाइम नहीं दे रहा है। क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन जो है ना दोस्त, वो केवल जानकारी से ही नहीं, जानकारी, टाइमिंग, ये तमाम चीजें, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आपको 1 लाख जानकारी हो और पेशेंट समय से ना पहुंचे तो क्या आप बचा पाएंगे? इसीलिए डॉक्टर के लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, और कहीं ना कहीं हमारे नीट एग्जामिनेशन को इसीलिए ऐसे बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हम इंसान को ट्रीट कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर हम जनरेटर बना रहे होते तो हो सकता हो कि जनरेटर 2 दिन बाद बना देते, लेकिन इंसान को सही समय पे सही ट्रीटमेंट देने के लिए जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट हो और विद इन टाइम। ये तो सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा डायलॉग कि आप थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो मैं बचा लेता मरीज को। यानी हमारे लाइफ में एक डॉक्टर बनने के जीवन में थोड़ा सा जो टाइम है वो भी बहुत मायने रखता है। हम अवॉइड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 180 क्वेश्चन क्यों आता है, क्यों हमारा एग्जाम जेईई के तरीके से नहीं होता है। इस भारत में जितने एग्जामिनेशन बनाए गए हैं, एग्जामिनेशन के आउटकम में जो भी आप बनने वाले हो उसके हिसाब से बनाए गए। आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपके जीवन में सबसे ज्यादा कुछ चीज मैटर करेगी तो है टाइमिंग,
टाइमिंग, इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत अपने आंसर को करना होता है और बहुत बेसिक नेचर से एग्जामिनेशन के पैटर्न बनाए जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार होता है कि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि लगता तो है कि हमें सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी सारे क्वेश्चन यानी 180 तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आपको जनरली करना क्या है कि जब भी बहुत छोटा क्वेश्चन दिखे तो उस पर थोड़ा सा कीवर्ड से हट के भी देखना है क्वेश्चन को, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। एक आसान सवाल अगर आप गलत करते हैं तो आप रेस में बहुत बच्चों से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि भारी सवाल तो बहुत लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे, लेकिन आसान सवाल का सही करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अगर वो सवाल भी आपसे गलत हो रहा है मीन्स आप एवरेज से नीचे बच्चों से भी पीछे हो जाएंगे। और यहाँ एक एक नंबर मायने रखता है। जब भी हम सवाल पढ़ें और हमारा ब्रेन कहीं रिस्पॉन्स दे रहा है, देखिए अगर हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु लाई जाए, कोई ऐसी चीज लाई जाए जिसको हमारा ब्रेन कभी देखा ही नहीं है, जो इसके ना एक्सपीरियंस में है ना मेमोरी में है, तो हमारा मोटर रिस्पॉन्स एरिया पक्का रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरप्रिटेशन ही नहीं होगा। अगर किसी सवाल को पढ़ने के बाद ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है, आंसर दे रहा है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं करें, क्योंकि वही आंसर सही आंसर है। ये बात मान लीजिए आप। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाइए। डर जरूरी है, लेकिन कितना डरे? क्या डर के इतना दूर हो जाए कि सिलेक्शन ही ना हो? क्या इतना डर जाए कि अभी से एक ख्याल आने लगे मन में कि चलो ड्रॉप ले लेते हैं? देखिए दिसंबर का महीना है, जिसे कहते हैं ना कि रेस अगर हो रही है तो लास्ट लैप में अगर कोई बंदा स्पीड बढ़ा दे, ये वही समय है जब आप डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हो। जो बच्चा बोर्ड में होगा वो बोर्ड पे फोकस हो जाएगा, और कुछ बच्चों को लगेगा चलो इतना दिन निकल गया, अब अगले साल पढ़ें। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसा भी होगा कि सोच रहे होंगे कि चलो इस साल बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, अगले साल फिजिक्स केमिस्ट्री तैयार कर लेंगे। सहूलियत में हमें नहीं रखना है, आपके पास भरपूर टाइम है अभी भी। आप अपने प्रिपरेशन को देखिए, कभी भी जरूरी नहीं कि आपके मेहनत से ही आप सेलेक्ट हो। मेहनत जब सही डायरेक्शन में होगी तभी आप सेलेक्ट होंगे। और सिली मिस्टेक क्या, हमसे गलती हो गई। गलती हम किसे कहते हैं? गलती हम उसे कहते हैं जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए। यानी जो आपको आ रहा है अगर वो भी गलत कर दे रहे हैं आप, तो आप खुद सोचिए कि आप कितने पीछे हैं। तो आपको इन सिली मिस्टेक्स पे आज से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी भारत का टेस्ट दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो। लेकिन छोटे सवाल आपको गलत नहीं करने हैं। जो सवाल सब सही कर सकते हैं उस सवाल को तो सही करना ही है। जो सवाल कुछ लोग कर पा रहे होंगे, उस श्रेणी में जब आप घुस जाएंगे तब आप बेहतर रैंक लाएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि सिली मिस्टेक्स पहले तो पहचानिए कि होता किन क्वेश्चंस पे है। शायद आपको अब धीरे धीरे अंदाजा लगेगा वीडियो देखिएगा तो कि हाँ यार यहीं पे गलत हुआ था, और उस पे काम करना चालू करिए। ठीक है, धन्यवाद।